भेद जानना चाहा है कि इन दोनों में क्या अंतर है। श्री काकभुसुंडी जी महाराज पहले तो यह कह करके कि भक्ति और ज्ञान में कुछ भी भेद नहीं है, दोनों संसार से उत्पन्न दुख को नष्ट करते हैं। परंतु मुनि लोग इन दोनों में कुछ भेद वर्णन किए हैं, अंतर वर्णन किए हैं। ज्ञान पुरुष है, माया और भक्ति स्त्री है। ज्ञान में मनुष्य अपने आप को स्वयं को पुरुषार्थी मानता है, बलवान मानता है, वह पुरुष जिसमें ज्ञान प्रधान है नारी को त्याग कर सकता है। जो वैराग्यवान है, धीर बुद्धि वाला है। लेकिन वह भी मृगनयनी चंद्रमुखी को देख करके विवश हो जाता है, क्योंकि विश्व में माया प्रकट रूप से नारी रूपा है, अथवा तो भगवान विष्णु की माया प्रकट रूप से नारी रूपा है। इसके बाद कहा कि मैं इस संदर्भ में कोई पक्षपात नहीं करता हूं। नारी नारी के रूप पर काम वासना से विमोहित नहीं हो सकती। नारी पुरुष पर, पुरुष नारी पर काम वासना से विमोहित होते हैं। जिसके हृदय में भक्ति है, जो भक्त है, उसकी रक्षा भगवान स्वयं करते हैं। भक्ति ठाकुर जी की पटरानी है, प्रिया है, और माया बेचारी नर्तिका है। कोई भी नर्तिका रानी की समता नहीं कर सकती, तथा रानी के प्रति कुदृष्टि भी नहीं डाल सकती। माया भक्ति को देख करके सकुचाती है, घबराती है, डरती है, कुछ भी प्रभुता प्रकट नहीं कर सकती है। ऐसा विचार करके जो विज्ञानी मुनि हैं वे समस्त सुखों की खानी भक्ति का ही वरदान मांगते हैं, भक्ति की याचना करते हैं। यह रहस्य रघुनाथ कर बेगे न जाने कोई, जो जानै रघुपति कृपा सपने हो मोह न होई, सपने हो मोह न होई। श्री रघुनाथ जी के इस रहस्य को कोई बेगी न जाने, कोई शीघ्र नहीं जान पाता है। जो जाने, इस रहस्य को जो जानता है वह केवल श्री रघुनाथ जी की कृपा से।
और जिसने जान लिया, जिन पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो गई, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं होता है। सपने हूं मोहन होई। यह रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। यह श्री रघुनाथ जी का रहस्य है, गुप्त चरित है कि भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। भगतिवंत अति नीचौ प्राणी, मोहि प्राण प्रिय असि मम बानी। श्री रघुनाथ जी के रहस्य को श्री रघुनाथ जी की कृपा से ही जाना जा सकता है। तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, तुम्हारी ही कृपा, तुम्हारी रघुनंदन, जानहि भगत भगत उर चंदन। और फिर एक बार जिन पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो जाती है, उस पर फिर कृपा हमेशा होती ही रहती है। वह कृपा कभी समाप्त नहीं होती है, क्योंकि जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। तो जो जानहि रघुपति कृपा, सपने हो मोहन हुई। जिन पर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो गई, उसको स्वप्न में भी मोह नहीं हो पाता है। स्वप्न में भी मोह नहीं हो पाता है। अर्थात श्री कागभूषुंडी जी के ऊपर श्री रघुनाथ जी की कृपा हो गई है, उनको कभी मोह नहीं होता है। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न, प्रीति सदा अविच्छिन्न। औरव ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण, जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। औरव माने और भी, ज्ञान और भक्ति का जो भेद है, उस भेद को हे सुप्रवीण सुनहु। सुप्रवीण माने सुंदर, चतुर, आप सुनिए। जो सुनि होई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न, जिसको सुनने से सदा अविच्छिन्न प्रीति हुई। जिसको सुनने से सदा माने हमेशा अविच्छिन्न प्रीति होगी। अविच्छिन्न माने जो कभी छिन्न न हो, कभी नष्ट न हो, अखंड प्रीति की प्राप्ति होगी। श्री कागभूषुंडी जी ने देखा कि श्री गरुड़ जी का मोह तो समाप्त हो चुका है, लेकिन अभी भी श्री राम जी में अविच्छिन्न प्रीति नहीं हुई है। अविच्छिन्न प्रीति का मतलब यह है कि जिनमें भक्ति की प्रधानता हो। वैसे श्री गरुड़ जी में अभी भी ज्ञान की ओर आकर्षण है। और ज्ञान भगति कर भेद सुनहु सुप्रवीण।
दो भेद कह चुके हैं, अब तीसरा भेद कहने जा रहे हैं। ज्ञान, वैराग्य, योग, विज्ञान ये पुरुष है, माया भक्ति स्त्री है। ये पहला भेद इन्होंने कहा। दूसरा भेद यह कहा कि भक्ति महारानी है और माया नर्तिका है। भक्ति का क्या स्थान है भगवान के पास और माया का क्या स्थान है, इसको दूसरे भेद में श्री काकभूषुंडी जी ने कहा। हे प्रवीण, आप ज्ञान भक्ति का और भी भेद सुनिए। प्रश्न ये उठता है कि और भी जो भेद कहा सो क्या है? अभी तक जो दो भेद कहा वह क्या है? इसका समाधान यह है कि दोहे में ज्ञान भक्ति का भेद कहा सो यहां पर नहीं है, अब दूसरा भेद कहने जा रहे हैं। और वैसे संख्या की दृष्टि से देखें तो तीसरा भेद आपने अभी सुना, दो भेद कह चुके हैं, तीसरा भेद कहने जा रहे हैं। श्री काकभूषुंडी जी कहते, आप तो हमेशा प्रवीण ही हैं, आप चतुर हैं, आप पर भगवान की बड़ी कृपा है। आप मेरे ऊपर कृपा करके प्रश्न किए हैं, इसीलिए मैं अपनी मति के अनुसार वह कहता हूं। वैसे टीकाकारों ने प्रवीण का भी अर्थ किया है। प्रवीण शब्द का पर और वीण दो शब्द है। प्रवीण में पर और वीण दो शब्द है। पर कहते हैं श्रेष्ठ को और वीण कहते हैं ग्रहण, अर्थात ज्ञान भक्ति के स्वरूप भेद पूर्वक सुनिए जो श्रेष्ठ है और उसको ग्रहण कीजिए। ज्ञान भक्ति का भेद सुनिए, जो श्रेष्ठ है उसको आप ग्रहण कीजिए। भक्ति बिना प्रीति के प्राप्त नहीं हो सकती है। प्रीति बिना नहीं भगति दृढ़ाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि जो सुनी हुई राम पद प्रीति सदा अविच्छिन्न। ज्ञान और भक्ति के भेद सुनने से श्री राम जी के चरण में अविच्छिन्न प्रीति होती है। सुनहु तात यह अकथ कहानी, समुझत बनई न जाए बखानी। सुनहु तात यह अकथ कहानी। हे तात, सुनहु माने सुनिए, यह अकथ कहानी है। अर्थात ज्ञान भक्ति की कहानी अकथनीय कहानी है। समझत बनई न जाए बखानी।
समझ में तो कुछ आता है लेकिन बखान नहीं किया जा सकता। समझते ही बनता है, बखान करते नहीं बनता है। यह अकथ कहानी है। प्रश्न ये उठता है कि जो कहानी अकथ है उसको आप कैसे कहेंगे और हम कैसे समझेंगे? तो इसका समाधान यह है कि जो कोई अपनी विद्या अनुभव द्वारा कहना सुनना चाहते हैं तो उनके लिए यह अकथ है और नासमझ है। पर जो श्री राम जी की कृपा के द्वारा कहना सुनना चाहते हैं उनके लिए सुगम है। श्री राम जी की कृपा द्वारा जो यह कहना सुनना चाहते हैं उनके लिए सुगम है। श्री काकभूषुंडी जी कहना यह चाहते हैं कि हमारे ऊपर और आपके ऊपर श्री राम जी की अतिशय कृपा है, इसीलिए मैं कहता हूं और आप समझिए। अकथ का मतलब यह भी होता है कि आचार्यों ने कथन तो किया है लेकिन इति किसी ने नहीं लगाया है। पूर्वाचार्यों ने कथन तो किया है परंतु इति किसी ने नहीं लगाया है। किन्हीं ने नहीं लगाया है। कहानी का मतलब यह है कि आशय भेद निर्णय है। आशय भेद अर्थात अभिप्राय भेद निर्णय है। समझते इसलिए नहीं बनता है समझते इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यह विषय बहुत सूक्ष्म है, बहुत सूक्ष्म है। बखान इसलिए नहीं करते बनता है क्योंकि यह नीरस है, सरस नहीं है। यह जो ज्ञान कहानी है ना, वह श्री राम यश से रहित है। इसलिए न कहते बने न समझते बने। श्री काकभूषुंडी जी कहना यह चाहते हैं, यह जो ज्ञान भक्ति का भेद है वह सर्वदा अकथ है। सर्वदा अकथ है क्यों? जो अनाधिकारी है उनसे कहना नहीं चाहिए। जो अनाधिकारी है उनसे कहना नहीं चाहिए। अधिकारी मिलना कठिन है। अधिकारी मिलना कठिन है। अधिकारी होते कैसे हैं तो उसके बारे में शास्त्रों में लिखा है कि नित्यानित्य विवेक हो। नित्यानित्य विवेक हो। लोक और परलोक से वैराग्य हो। नित्यानित्य का विवेक हो, लोक परलोक से वैराग्य हो, खड़ संपत्ति से युक्त हो। यदि कदाचित ऐसे मिले भी तो समझाना बड़ा कठिन होता है। यदि समझने वाले श्रोता मिल जाए तो उसको समझाने वाले वक्ता को मिलना भी कठिन हो जाता है।
यदि वह पूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं, जिनमें यह सोहमस्मि की निष्ठा है, वह भला दूसरे से कहेंगे कैसे? क्योंकि जब तक अपने से किसी को अलग नहीं माना जाएगा, अपने से अलग किसी को नहीं माना जाएगा, तब तक उनसे कहा नहीं जाएगा। इसीलिए श्रुति इस बात को निषेध करती है कि इसका कथन करने से कोई लाभ नहीं है। अर्थात श्रुति कहती है इसका कथन मत करो। समझत बनई न जाई बखानी। कुछ चीजें ऐसी होती है कि समझते तो बनती है पर बखानते नहीं बनती है। जैसे कोई बीज हमने लिया और माना कि इस बीज में वृक्ष है, इस बीज में वृक्ष है, अब कैसे बखान करोगे? आम का बीज है, कटहल का बीज है, पीपल का बीज है, बरगद का बीज है, बहुत छोटा है। समझ में तो आ रहा है कि इसी बीज से वृक्ष हुआ है, लेकिन अब एक बीज को लेकर के उसको बखान करे कि इसमें सारा वृक्ष है, बखान करते नहीं बन पाता है। आंख के सामने इतना बड़ा आकाश दिखता है, इतना बड़ा दृश्य दिखता है, ये तो समझ में आ रहा है कि आंख से हम देख रहे हैं, नेत्र से देख रहे हैं। लेकिन तिल बराबर जो आंख में श्यामता है, उसमें इतना बड़ा आकाश समा कैसे रहा है? हम उस आंख से जो उसमें जरा सी श्यामता है, उससे इतना बड़ा सब देख कैसे पा रहे हैं? सब उसमें समा रहा तब तो हम देख रहे हैं। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको समझना तो ठीक है, लेकिन कहना कठिन है। और इसीलिए विनय पत्रिका 111 में गोस्वामी जी ने लिखा कि सब कही न जाए का, कहिए के सब कही न जाए का, कहिए देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए, समुझी मन ही मन रहिए। तो समझत बनई न जाई बखानी। ईश्वर अंश जीवय विनाशी, ईश्वर अंश जीवय विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह अविनाशी जीव ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, अमल माने निर्मल है,
और सहज सुख राशि स्वाभाविक सुख की राशि है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सभी जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर सच्चिदानंद घन है, जीव सच्चिदानंद कन है। अविनाशी का मतलब हुआ सत, जो कभी नष्ट न हो, वह अविनाशी सत। चेतन माने चिद, और सुख राशि माने आनंद। तो सत चिद आनंद, सच्चिदानंद यह जीव भी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का अंश है यह अविनाशी जीव, चेतन है, निर्मल है, स्वाभाविक सुख की राशि है। यह जीव अग्नि की चिनगारियों की भांति, अग्नि की चिनगारियों की भांति ईश्वर का अंश है ये। परंतु अग्नि की चिनगारी नष्ट हो जाती है। इसीलिए श्री काकभूषुंडी जी ने कहा कि यह जीव अविनाशी है। जैसे तीर्थराज प्रयाग में श्री सरस्वती जी गुप्त हैं, परंतु संत समाज रूपी प्रयाग में ब्रह्म ज्ञान रूपी श्री सरस्वती प्रकट है। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। तो यह अविनाशी जीव है, ईश्वर का अंश। एक उदाहरण और सुनिए। जैसे मछली अथाह जल में सुखी रहती है, जैसे मछली अथाह जल में सुखी रहती है, सुखी मीन जे नीर अगाधा। जिमि हरि शरणन एकौ बाधा। पर ध्यान दीजिए, तो मछली को अगाध जल में सुख तो है, लेकिन उनको बाधा भी है। छोटी मछली को, छोटे जलचर को बड़े जलचर से भय है, लेकिन भगवत शरणागति में कोई भय नहीं, कोई बाधा नहीं है। गीता जी के 15वें अध्याय के 7वां श्लोक में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी कहते हैं, श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वां श्लोक में, ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः। ममई वांसो जीव लोके जीव भूत सनातनः। ठाकुर जी कहते हैं यह जीव मेरा अंश है, ममई वांसो, और ये सनातन है। यह अविनाशी है, इसका नाश कभी नहीं हो सकता, कोई नाश कर भी नहीं सकता। गीता जी के दूसरे अध्याय के 23वां श्लोक में इसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने कहा, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम दह्यति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न शोषयति मारुतः, न शोषयति मारुतः।
इस जीव को कोई नष्ट नहीं कर सकता, चाहे शस्त्र हो, चाहे पानी हो, चाहे अग्नि हो। हवा हो, कोई नष्ट नहीं कर सकता इसको। यह अविनाशी है, चेतन है, चैतन्य रूप है और है बड़ा सूक्ष्म। यह ऐसा चेतन है कि जिस शरीर में यह रहता है पूरा शरीर को सचेत रखता है। पूरा शरीर चेतन है। शरीर से यह निकल जाए, शरीर को छोड़ दे तो शरीर किसी काम का नहीं रहता है। जीव कितना छोटा है यह देखा नहीं जा सकता, परंतु इसके शरीर में रहने से शरीर गतिमान है, शरीर क्रियाशील है, शरीर सचल है, शरीर सचेत है। और वो जीव है कहां, किस जगह, पता भी नहीं चल पाता है। कोई कहे कि यदि हृदय में, तो अंगुली में चोट लगने से पीड़ा क्यों होती है, इसका मतलब जीव वहां भी है। जीव की व्यापकता है पूरे शरीर में, और यह है बहुत छोटा। उपनिषद का मंत्र है, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः सविज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। बाल के अगला भाग को लीजिए, केस के अगला भाग को लीजिए, उसको 100 भाग कीजिए, फिर 100वां भाग को फिर 100 भाग कीजिए। है ना बड़ा कठिन, संभव ही नहीं है। केस के अगला भाग को ही 100 भाग करना मुश्किल है, सारे यंत्र फेल हो जाएंगे। फिर 100वां को 100 भाग करिए। इतना छोटा यह जीव है। यह देखा नहीं जा सकता। कल्पितस्य च, कल्पना कीजिए, बालाग्र शतभागस्य शतधा कल्पितस्य च, केस के अगला भाग के 1000वां भाग बराबर समझ लो। भागो जीवा सविज्ञेयः स चानन्तये कल्पते। इसको पकड़ने के लिए वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने बहुत श्रम किया है। अभी भी वैज्ञानिक इस कार्य में लगे रहते हैं कि हम जीव को पकड़ लें। यदि जीव उसको पकड़ में आ जाता है तो फिर जो युवक लोग मृत्यु को प्राप्त कर जाते हैं, उसको पुनः जीवित किया जा सकता है, फिर उसको मरने नहीं देंगे। अरे वह ना जीव सही, कोई और जीव को पकड़ के उसमें रख देंगे। पर ये अभी तक किसी भी वैज्ञानिकों द्वारा संभव नहीं हो सका है। अच्छा, बड़ा आश्चर्य है, शरीर में इतने द्वार है उसको निकलने का, फिर भी वह समय के पूर्व नहीं निकलता है। नौ द्वार तो स्पष्ट ही है, 10वां द्वार भले ही बंद रहता है।
जिसे ब्रह्मरंध्र कहते हैं। लेकिन यह जीव समय के पूर्व नहीं निकलता, चाहे जितनी समस्या हो, जितना कष्ट हो, बना रहेगा। जब उसको जाने का समय होगा, बड़ी बड़ी आसानी से वह किसी भी द्वार से निकल लेता है। किसी का नेत्र खुला रह गया, भैया इसका प्राण नेत्र से निकल गया। अच्छा, देखा किसी ने? कहा नहीं, आंख खुली है उसकी। किसी का मुख खुला है। तो इसी प्रकार से जो आंख है, कान है, नाक है, मुख है, अधो इंद्री है, वो कहीं से भी निकल सकता है। कोई पकड़ नहीं पाया, किसी को पता नहीं चल पाया। वैज्ञानिकों ने तमाम यंत्र लगाए उस जीव को दर्शन के लिए, देखने के लिए, पकड़ने के लिए, जिसको डॉक्टरी परीक्षण में यह स्पष्ट हो गया कि इतने समय के बाद यह अंतिम सांस लेगा, मर जाएगा। ये इतनी जानकारी हो गई कि इतना देर के बाद ये चला जाएगा, रह नहीं सकता। शीशे के मजबूत सिंदूक में बंद करके बिल्कुल बंद कर दिया गया, कहीं से हवा का भी प्रवेश न हो सके, न आ सके, न जा सके। लेकिन वह सिंदूक, वह बक्सा फटता है, लेकिन पता नहीं चल पाता है कि वह किधर से निकल गया, कब निकला। फिर बक्से को खोला जाता है तो उसमें मृत शरीर पाया जाता है। तो यह ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव के दृष्टि से यह जीव अविनाशी है, ईश्वर का अंश है, चेतन है, चैतन्य रूप है, चेतनता है इसमें। अमल माने निर्मल है, सहज सुख की राशि है, स्वाभाविक सुख की राशि है। वैसे ब्रह्म का ये सखा है, ईश्वर का सखा है। उपनिषद का मंत्र है, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया। इस जीव का तीन भेद है, कुछ तो विषयी है, कुछ साधक है, कुछ सिद्ध है। यही अंतर है। विषयी साधक सिद्ध सयाने, त्रिविध जीव जग वेद बखाने। त्रिविध जीव जग वेद बखाने। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। चेतन अमल सहज सुख राशि। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। बंध्यो कीर मरकट की नाई। वही जीव जो ईश्वर का अंश है, चेतन है, अमल है, सहज सुख राशि है। हे गोसाई, सो माया बस भयो, वह माया के बस हो गया। कीर मरकट की नाई बंध्यो। कीर माने तोता, मरकट माने बंदर की नाई। तोता और बंदर की नाई, तोता और बंदर के जैसे वह बंध गया। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई।
सो माया बस भजो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। सो माने वह जीव जो चेतन है, माया जड़ है। जो चेतन है वह जड़ में कैसे बस बंध गया? जो चेतन है वह जड़ के अधीनस्थ कैसे हो गया? तोता और बंदर के दृष्टांत देकर के, तोता और बंदर के दृष्टांत देकर के श्री काकभूषुंडी जी इस विषय को समझा रहे हैं। जीव माया के बस में हो जाता है। माया है क्या? वह है मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अरु मोर तोरते माया, जही बस किन है जीव निकाया। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। आकाश में पानी निर्मल रहता है, भूमि पर पड़ते ही वह गंदला हो जाता है, मटमैला हो जाता है मट्टी के अंश मिलने से। वैसे ही यह जीव जब शरीर धारण करके पैदा होता है, जन्म लेता है, तो यह माया के वशीभूत हो जाता है। ईश्वर के निकट निवासी, जो ईश्वर के निकट में रहने वाला, वह माया के वश में कैसे हुआ? यह प्रश्न है। इसका उत्तर यह है कि यह स्वतः माया के वश में हो गया। यह इंद्रियजीत था, यह जीव इंद्रियजीत था, परंतु सहज सुख को त्याग करके स्वतः परतंत्र हो गया। जैसे तोता और वानर मुक्त सुख को छोड़ करके बंधन में पड़ जाता है, नटकृत फंदावर्ती हो जाता है। यदि कोई ये कहते हो कि यह परमानंद को छोड़ करके विषयानंद कैसे हो गया, परमानंद को छोड़ करके यह विषयानंद कैसे हो गया, तो इसका उत्तर यह है कि जीव का स्वभाव है भुलक्कर। जीव का स्वभाव है भूल जाना। भोरा स्वभाव है। इसीलिए स्वामी को यह बुला करके दासी के वश में हो जाता है। स्वामी भगवान को, ईश्वर को, ब्रह्म को छोड़ करके दासी जो माया है, नृतिका, उसके वश में हो जाता है, उसमें उलझ जाता है। कैसे? तो गोस्वामी जी ने एक चौपाई लिखा है, हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना। हरस विषाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। यद्यपि सुख सिंधु के निकट में निवास है इसका, जीव का, फिर भी मृग तृष्णा, जल की लालसा में परिश्रम करके मर रहा है। श्री काकभूषुंडी जी कहते हैं कि आप तो परमानंद के भोक्ता थे, लेकिन आप मोह के बस होकर के दुखी हो गए। जीव ईश्वर कब से अलग हुआ, यह कहना बड़ा मुश्किल है। विनय पत्रिका 136 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जीव जब से अलग हुआ तभी से मोह बंधन में फंसा है। जीव जब ते हरि ते बिलगान्यो, जीव जब ते
हरि ते बिलगान्यो तब ते देह गेह निज जान्यो। ये जब से ईश्वर से अलग हुआ तभी से देह गेह को अपना मान लिया। माया बस स्वरूप बिसरायो तेहि भ्रम ते दारुण दुख पायो। प्रश्न उठता है कि दो दृष्टांत क्यों दिए जा रहे हैं? नट, मरकट और तोता, दोनों का दृष्टांत क्यों दिए जा रहे हैं? एक से भी तो काम चल सकता था। मतलब दो दृष्टांत क्यों दिए जा रहे हैं? एक दृष्टांत से भी तो काम चल सकता था। इसका समाधान यह है कि पहले तो यह मन से ही बंधता है, फंसता है जीव, इसके बाद तन से फंसता है। पहले मन से फंसता है, फिर तन से फंसता है। अर्थात मन से फंसा, तन से बंधा। तोते बत फंसा और बंदर बत बंधा। क्योंकि तोता मन से फंसता है, मन से मान लेता है कि हमें पकड़ लिया है, और बंदर शरीर से फंसता है क्योंकि वह स्वयं मुट्ठी बांधा रहता है, इसलिए फंसता है। जो पंच परवा अविद्या माया है, जो पंच परवा अविद्या माया है, उसी विषय में यह जीव बंदर और तोता के जैसे बंधा हुआ है। जो तोता स्वच्छंद था, स्वतंत्र था, आम पर बैठ करके आम का रस पान करता था, वह विषय के चक्कर में बंध गया, फंस गया। तोता और बंदर फंसाने वाले लोग क्या करते हैं? निर्जन वन में जाकर के, निर्जन वन में जाकर के वह नट, वह बधिक एक एक बित्ता भर के दो लकड़ी गाड़ते हैं। दोनों के बीच में एक लकड़ी बेड़ा रूप में रखते हैं, बीच में फुंगली पहना देते हैं, बीच में फुंगली पहना देते हैं, उसके नीचे कुछ दाना डाल देते हैं, अन्न डाल देते हैं, और वह नट, वह बधिक दूर जाकर के बैठ जाता है। वह नट दूर जाकर बैठ जाता है। तोता देखता है कि खाली है, कोई है नहीं, आता है तो नीचे पड़ा हुआ अन्न खाने लगता है। इसके बाद उसकी प्रकृति है कि ऊपर बैठ करके खाने का, इसलिए तोते के पिंजरे में भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाती है कि ऊपर बैठ के ही खाए हुए, बंधने के बाद, फंसने के बाद भी। आकर के फोंगली पर बैठता है। जैसे ही फोंगली पर बैठा तो बैठ करके पहले अपने आप को साधता है, क्योंकि फोंगली चल है, और वो साधने में उसे चूक हो जाती है। एकदम से फोंगली नच जाती है
नच गई तो अपने पांव से उस फुंगली को जोर से पकड़ लेता है। सिर उसका नीचे हो गया, चंगुल ऊपर हो गया। अब उसमें झूल रहा है, ची पू कर रहा है। वह ऐसा मानता है कि मुझे तो किसी ने पकड़ लिया। अब सत्य यह है कि तोता ने फुंगली को पकड़ रखा है, न कि फुंगली तोते को। भाई जड़ किसी को पकड़ता नहीं, चेतन ही जड़ को पकड़ता है। अब उसके नीचे जो अन्न पड़ा है उसके चित्त अन्नमय हो गया है। अन्न तो मिला नहीं, क्योंकि वो अन्न इतना नीचे है कि उसका मुख वहां तक पहुंच नहीं सकता। ऐसा नहीं कि लटक गया तो कम से कम खा भी ले, सो भी नहीं। इसी बीच वह नट आता है, पकड़ करके पिंजरे में डाल देता है। अब रहो इसके अंदर, पड़े रहो। उसी प्रकार से काल रूपी नट, उसी प्रकार से काल रूपी नट संसार में शुभाशुभ कर्म रूपी दो डंडा गाड़ करके, शुभाशुभ कर्म रूपी दो डंडा गाड़ करके चित्त की वृत्ति जो विषयमय है, चित्त की वृत्ति जो विषयमय है, उसी चित्त वृत्ति को बीच की लकड़ी बना करके बांधता है। कौन? काल रूपी नट। एक तरफ शुभ कर्म, एक तरफ अशुभ कर्म, डंडा गड़ा हुआ है, खंबा, और बीच की लकड़ी जो है वह चित्त वृत्ति, जो विषय में चित्त वृत्ति वही है। और वासना यही फुंगली है। वासना ही फुंगली है। सुत वित्त दार में जो स्नेह है, सुत वित्त दार में जो स्नेह है वही अन्न है। सुत वित्त दार में जो स्नेह वही अन्न है जो नीचे पड़ा है। तृष्णा ही क्षुधा है, तृष्णा ही क्षुधा है। जब जीव रूपी सुआ तोता फुंगली पर बैठता है तो वासना उसको परमार्थ से हट करके विषयमय वासना उसकी होती है। फुंगली घूम गई, जो वासना है वही फुंगली है, घूम गई। क्षुधा रूप तृष्णा की प्रबलता से वह सुतवित दार के स्नेह रूपी दाना को चुगना चाहता है, लेकिन वो चुग नहीं पाता है, उससे दूरी पर है वो। लेकिन मन उसमें लगा है, मन उनका उसमें लगा है। इसी बीच काल इस जीव रूपी सुबह को पकड़ करके और उसको मृत्यु रूपी पिंजरे में डाल देता है। जाओ। यद्यपि उसकी चित्त वृत्ति एकदम उसी में लगी रही, जो सुतवित दार के जो सने हैं। अब होता क्या है, जैसे तोता मान लेता है कि हमें इस फुंगली ने पकड़ लिया, इसने पकड़ लिया, वैसे ही जीव ऐसा मानता है कि हमें पकड़ रखा है। वह ये सोचता है कि यदि हम इनको छोड़ देंगे तो इनका क्या होगा, इनकी रक्षा कौन करेगा, इनका पोषण कौन करेगा, इनका संवर्धन कौन करेगा।
इसी चक्कर में जीव लगा रहता है दिन रात। लेकिन उसको यह नहीं पता है कि यदि समय आता है तो जो जैसा वैसे रहेगा, मुझे जाना पड़ेगा। जीव ये भी सोचता है कि ये सुतवितदार जो है हमें सुखी करेगा, ये परिवार हमें सुखी रखेगा। तो काल रूपी नट उसे पकड़ करके कहां डालता है? 84 लाख रुपए पिंजरे में, 84 लाख योनि रूपी पिंजरे में डाल देता था। तो मृत्यु उसकी हो गई। अब वह भटकना शुरू किया। यही उसका जीवन, वही इसकी जीवन की कहानी है। बंदर फंसाने वाला नट क्या करता है? सुनसान क्षेत्र में छोटा मुंह वाला घड़ा भूमि में गाड़ देता है, जैसे सुराही जिसको कहते हैं। उसी में अन्न भर देता है, लेकिन कुछ कम, ज्यादा नहीं, ऊपर तक नहीं भरता है, दूर बैठ जाता है। बानर आता है, इधर उधर जो पड़ा हुआ अन्न खाता है, चना खाता है। इसके बाद वह देखता है उसके भीतर क्या है, झांकता है। तो झांकने पर दिखाई नहीं देता है, क्योंकि अंधेरा है उसके अंदर है। तो हाथ डालता है, एक दो बार हाथ ले जाता है, खींच लेता है, ठीक है, परीक्षण करता है, हाथ ले गया, निकाल लिया, कोई पकड़ तो नहीं रहा है। फिर इसके बाद अंदर हाथ घुमाता तो उसको लगता है कि हाँ कुछ है। अंदर हाथ लेगा, मुट्ठी बांध लिया। अब खींच रहा हाथ, उसको खींचा नहीं रहा है, खूब जोर लगा रहा है। अच्छा, उस सुराही को, उस मटका को भूमि में गाड़ दिया गया है, न तो उसको लुढ़काते चल दे, सो नहीं, वो गड़ा हुआ है भूमि में। यदि वह मुट्ठी खोल दे तो भाग सकता है बानर, लेकिन इतना विवेक उसमें नहीं है, फंस गया। चित्त की वृत्ति उसके अनमय हो गई। मुट्ठी का खोलना ही निकलना है, लेकिन मुट्ठी खोलना वो भूल गया। इसी बीच नट आता है, पकड़ करके उसके गले में जंजीर बांध देता है, डंडा से मार मार करके नचाना सिखा देता है। फिर जैसा नट कहता वैसा ही करता है वो। ऐसे ही काल रूपी नट संसार रूपी खेत में, संसार रूपी खेत में, घर रूपी सुराही में, काल रूपी नट संसार रूपी खेत में, घर रूपी सुराही में सुतवित रूपी अन्न को रख करके गाड़ा है, गाड़ दिया है। जीव रूपी वानर वासना रूपी मुट्ठी में, जीव रूपी वानर वासना रूपी मुट्ठी में उनको पकड़ लिया है, न वह छूट सकता है। अर्थात सुतवित से जो जीव का स्वार्थ छूटता नहीं है। इसी बीच काल रूपी नट उसको पकड़ करके जन्म मरण रूपी रस्सी में बांध देता है और 84 लाख योनि में नाचने के लिए छोड़ देता। नाचो अब तुम। सो माया बस भयउ गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई, जड़ चेतन ही ग्रंथि परि गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिनाई। जड़ में और चेतन में गांठी पड़ गई है। यह गांठी यद्यपि मृषा माने झूठी है, लेकिन छूटत कठिनाई, इसको छूटना बड़ा कठिन है। और तभी से यह जीव संसारी हो गया है और न गांठ खुलता है, न जीव सुखी हो पाता है। तो प्रसंग को हम आप यहीं पर हृदयांगम करते हैं।
आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से। श्री राम नाम की गर्जना हो जाए संत भगवान से।